ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक तलाकशुदा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 10 बजे की है, जब महिला अपने किराए के कमरे में अकेली थी। इस दौरान एक युवक बाइक से गली में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला और इसी बीच आरोपी ने जाली के बाहर से ही पिस्टल हटाकर गोली चला दी, जो सीधे महिला के सीने में जा लगी। गोली लगते ही महिला की मौके पर मौत हो गई। मृतका की पहचान यमकेश्वर निवासी के रूप में हुई है। वो पिछले 1 साल से शिवाजी नगर में किराए पर रह रही थी और एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में कार्य थी। बताया जा रहा है कि उनका एक 8 साल का बेटा है, जो अपनी नाना के साथ रहता है। गोली चलने की आवाज को पड़ोसी ने पटाखे जैसे आवाज समझा, लेकिन जब एक पड़ोसी ने झांक कर देखा तो महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और जाली तोड़कर घर के भीतर दाखिल हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी जया बलून ने बताया कि वारदात के कारणों और आरोपी की पहचान को लेकर जांच की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और जल्द ही मामले का खुलासा किए जाने का दावा किया गया है। देखिए 9:30 बजे के आसपास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर में किसी युवती को गोली लगी है। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो महिला जो थी गंभीर रूप से घायल थी। 112 के माध्यम से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर कि डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित किया गया और इसमें अभी तक सभी तथ्यों पे जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये एक हत्या का मामला लग रहा है और इसमें देखा जा रहा है, सभी पहलू पे जांच की जा रही है कि किसके द्वारा ये कांड किया गया। देखिए अभी तो इसमें जांच की जा रही है और इसमें जो भी सीसीटीवी कैमराज हैं सीसी और सीडीआर सिम के माध्यम से देखा जा रहा है और जैसा कि आगे तथ्य आएंगे उसके आधार पर फिर पता चलेगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ जनपद के मुनाकोट विकासखंड में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैक रूट निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। मुनाकोट विकासखंड के अंतर्गत सोनपट्टी में स्थित बाबा गणमेश्वर मंदिर सोनपट्टी सहित सोर की 6 पट्टियों के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसी मंदिर से नेपाल सीमा पर काली नदी के तट स्थित बाबा देवताल मंदिर तक ट्रैक रूट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद इस ट्रैक रूट के निर्माण को मंजूरी दी गई। पहले श्रद्धालुओं को करीब 7 किलोमीटर का दुर्गम और जर्जर पैदल मार्ग तय कर देवताल बाबा के दर्शन करने पड़ते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने मुख्यमंत्री के सामने मार्ग के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ये रास्ता जो है मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और इसमें हम रेलिंग बना रहे हैं और स्टोन सेट पेमेंट में रास्ता बना रहे हैं, यानी कि पत्थर का रास्ता बना रहे हैं जिसमें कंक्रीट भरी जाएगी। और 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3 या 4 व्यू पॉइंट बनेंगे इसमें। इसकी गुणवत्ता के लिए हम समय समय पर विजिट करते रहेंगे। मेरा स्टाफ है, जेई हैं, एई हैं, मैं हूँ, टैक्सी हैं। हम विजिट करेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे आज मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं भी गुणवत्ता देख रहा हूँ। जैसे दीवार बनी है तो दीवार ठीक ही बन रही है इनकी। इनको गाइड भी कर रहा हूँ इनको मैं कि कैसे बनाना है और ठेकेदार को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर काम खराब करेंगे तो उसको तुरंत मेरे द्वारा तुड़वा दिया जाएगा। गणमेश्वर मंदिर से देवताल तक ट्रैक रूट और व्यू पॉइंट मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बनने हैं और जिस तरह से ये धार्मिक स्थल है, पूरे सोनपट्टी के साथ साथ सोर घाटी का एक धार्मिक और पौराणिक स्थल है और जिसकी लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम देवताल के दर्शन करने यहाँ से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जाते हैं। उनकी असुविधा को देखते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गणमेश्वर मंदिर सकुन से लेकर देवताल मंदिर तक ट्रैक रूट के लिए अपनी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत धनराशि स्वीकृति करनी थी, जिसका कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग कर रहा है। और आज उनके अधिकारियों के साथ साथ मैंने स्वयं उक्त मार्ग का निरीक्षण किया और जिसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं ताकि जो हमारे श्रद्धालु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या पर देवताल बाबा के दर्शन करने जाते हैं उनको सुविधाएं मिले, क्योंकि यहाँ से आदमी 7 किलोमीटर नंगे पैरों से यात्रा भी करते हैं। उनकी सुविधा को भी देखते हुए इस मार्ग का निर्माण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से और सभी जो भी इस निर्माण कार्य में लगे लोग हैं उनसे अनुरोध किया गया कि इस धार्मिक जो महत्व के
महत्व है, तो उसके हिसाब से इस रास्ते का निर्माण किया जाए ताकि हमारे लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है। जीआईसी पिथौरागढ़ के खेल मैदान में चल रही सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता का समापन नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल ने किया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टमटा ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश को खेल का बनाया जा रहा है और प्रदेश में पारंपरिक खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं इस खेल महाकुंभ का जो आयोजन हमारे सांसद जी के द्वारा किया गया, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हमारी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत विधानसभाओं को मिला करके कुल 12 विधानसभाओं से यहाँ पर प्रतिभागी आए थे, जिसमें हमारी सभी जो विधानसभा ने, जिस विधानसभा ने हाईएस्ट अंक दिया है, उसको अभी यहाँ पर 2 लाख रुपए का यहाँ पर उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा और साथ में उन्हें चैंपियनशिप ट्रॉफी भी दी जाएगी। तो मैं ये यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी पिथौरागढ़ विधानसभा ने इसमें ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मैं पिथौरागढ़ के समस्त हमारी जो शिक्षक हैं, जो हमारे यहाँ पर प्रतिभागी जिन्होंने प्रतिभा किया है, तो सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जो ये पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है, इसका उपयोग यहाँ पर उन बच्चों के लिए जो उन्हीं के आगे इसी प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ में किया जाएगा। और सभी प्रतिभागियों ने, जिन्होंने अराउंड 2200 से ऊपर प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जो यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो आगे मुख्यमंत्री स्तरीय उसके ले जाएंगे खेलकूद के लिए, तो उनको भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज संसद स्तरीय जो प्रतियोगिता यहाँ पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें कि अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं, पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा और चंपावत की दोनों विधानसभाओं के यहाँ पर 11 खेलों में लगभग 2500 प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और आज समापन यहाँ पर फुटबॉल खेल से यहाँ पर समापन हुआ है। अंडर 19 बालक वर्ग की यहाँ पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है। और इस 12 विधानसभाओं में सर्वाधिक अंक जो 11 खेल यहाँ पर कुल आयोजित किए गए थे, उसमें प्रत्येक खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों खिलाड़ियों को क्रमशः 3, 2 और 1 अंक दिए गए थे, जिसमें कि कुल 11 खेलों में सर्वाधिक अंक विधानसभा पिथौरागढ़ ने प्राप्त किए हैं, जो कि आज यहाँ पर इस सांसद स्तरीय खेल प्रतियोगिता जो कि आयोजित की गई है, इसमें यहाँ पर चैंपियन हमारी विधानसभा बनी है। तो और इसको शासनादेश के अनुसार इनको जो है 2 लाख रुपए का पुरस्कार और चैंपियनशिप ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी। और जो 2 लाख रुपए इस विधानसभा को दिए जाएंगे, उसमें जो इन खेलों से जो जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनके लिए खेल सामग्री और अन्य जो भी खेलों को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए जो हो सकता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।